हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो क्लास 10th का जो केमिस्ट्री है उसका जो 5वां चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, इस पाठ से संबंधित 40 मोस्ट वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के ऊपर आधारित है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 40 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर जो आगामी 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम, जो क्लास 10वीं का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का 40 वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण मतलब होता है कि तत्वों को इस तरह का सामूहिक अध्ययन किया जाए तो काफ़ी मुश्किल होगा, इसलिए तत्वों को हम आवर्तों और वर्गों में विभाजित कर लेते हैं। इसके बाद इसके अध्ययन में काफ़ी सहूलियत होती है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न है, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके। ऑप्शन है ए परमाणु संख्याओं के, बी परमाणु द्रव्यमानों के, सी परमाणु आयतन के, या डी घनत्व के। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमानों के। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमानों के। प्रश्न संख्या 2 है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके। ऑप्शन है ए परमाणु द्रव्यमानों के, बी परमाणु संख्याओं के, सी परमाणु आकार के, और डी धात्विक गुण के। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, परमाणु संख्याओं के। प्रश्न संख्या 3 है, मेंडलीव ने तत्वों को निम्नलिखित में किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया। मेंडलीव ने तत्वों को निम्नलिखित में किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया। ऑप्शन है ए परमाणु संख्या के, बी परमाणु द्रव्यमान के, सी रासायनिक सक्रियता के, और डी घनत्व के। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान के। प्रश्न संख्या 4 है, किसी तत्व ए के क्लोराइड का सूत्र ACl2 है। यह यौगिक उच्च द्रवणांक वाला ठोस पदार्थ है। ये आवर्त सारणी के उस वर्ग के अंतर्गत होगा जिसमें है। ऑप्शन है ए पोटेशियम, बी बेरियम, सी बोरान, या डी सिलिकॉन। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन हो जाएगा बी बेरियम। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधात्विक गुण वाला है। ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी क्लोरीन, सी फास्फोरस, और डी सल्फर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात क्लोरीन। प्रश्न संख्या 6 है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। ऑप्शन है ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी मैग्नीशियम, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, सोडियम। प्रश्न संख्या 7 है, अष्टक नियम के प्रतिपादक थे। अष्टक नियम के प्रतिपादक थे। ऑप्शन है ए डाल्टन, बी डोब्रेनर, सी मेंडलीव, या डी न्यूलैंड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यूलैंड्स अष्टक नियम के प्रतिपादक थे। प्रश्न संख्या 8 है, तिर्यक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। तिर्यक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन है ए लोथर मेयर, बी मेंडलीव, सी डोब्रेनर, या डी न्यूलैंड्स। तो इसका जो सही जवाब होगा, राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, डोब्रेनर। प्रश्न संख्या 9 है, सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड है। सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड है। ऑप्शन है ए K2O, बी B2O3, सी SO2, या डी NO2।
तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन होगा ए, K2O। प्रश्न संख्या 10 है, आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। ऑप्शन ए संक्रमण तत्व, बी क्षारीय मृदा धातु, सी क्षार धातु या डी लैंथेनाइड्स। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्षार धातुएं। प्रश्न संख्या 11 है, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है। ऑप्शन है ए वर्ग 1, ऑप्शन बी है वर्ग 2, ऑप्शन सी है वर्ग 12 और ऑप्शन डी है वर्ग 13। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्ग 2, क्योंकि मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 होता है। अर्थात इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो s में दूसरा भर है, मतलब 3s2 में भर है, इसलिए इसका जो वर्ग होगा वो 2 होगा। अर्थात इसका सही जवाब वर्ग 2। प्रश्न संख्या 12 है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ कहलाते हैं। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ कहलाते हैं, हॉरिजॉन्टल कॉलम कहलाते हैं। ऑप्शन है ए वर्ग, बी आवर्त, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्ग, जिसको हम लोग इंग्लिश में ग्रुप भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें कहलाती हैं। आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें कहलाती हैं। ऑप्शन है ए वर्ग, बी आवर्त, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, आवर्त कहलाती है। आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं, पीरियड कहते हैं, जबकि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ हॉरिजॉन्टल कॉलम को वर्ग या ग्रुप कहते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। इस तत्व का परमाणु संख्या है। इस तत्व की परमाणु संख्या है। ऑप्शन है ए 10, बी 15, सी 16 या डी 17। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 17, अर्थात क्लोरीन। प्रश्न संख्या 15 है, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धात्विक गुण। ऑप्शन है ए घटता है, बी बढ़ता है, सी अपरिवर्तित रहता है और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बढ़ता है। प्रश्न संख्या 16 है, परमाणु संख्या न कि परमाणु द्रव्यमान तत्व का अधिक मौलिक गुण है। इस कथन का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन है ए लोथर मेयर, बी मोसले, सी मेंडलीव या डी रदरफोर्ड। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, मोसले ने। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसी नियम पर आधारित है, मतलब मोसले ने ही आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन अर्थात निर्माण किया है। प्रश्न संख्या 17 है, आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है। आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है। ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7 या डी 8। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की जो संख्या है वो 7 है। प्रश्न संख्या 18 है, आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या है। आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या है। ऑप्शन है ए 15, बी 16, सी 17 या डी 18। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्ग और उपवर्ग मिलाकर आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18 है। टोटल ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल इज 18 एंड टोटल पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल इज 7। प्रश्न संख्या 19 से वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं। वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं। ऑप्शन है ए हैलोजन, बी कैलोजन, सी दोनों
या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रोजन कहलाते हैं। और हाइड्रोजन एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है कि वे पदार्थ जिसका अर्थ होता है लवण उत्पाद, अर्थात वे पदार्थ जो धातुओं से अभिक्रिया करके शीघ्र ही लवण का निर्माण करते हैं, सॉल्ट या नमक बनाते हैं, वे तत्व हाइड्रोजन कहलाता है। और यह गुण वर्ग 17 के जितने भी तत्व हैं उनमें यह पाया जाता है, इसलिए वर्ग 17 के तत्वों को हम लोग हाइड्रोजन तत्व कहते हैं, जिसकी संख्या है 5, जिनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन आते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, वर्ग 13 के तत्वों की संयोजकता होती है। वर्ग 13 के तत्वों की संयोजकता होती है। ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 2 या डी 8। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्ग 13 की संयोजकता 3 होती है, क्योंकि इसका जो बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 3s2 और 3p1 होगा। तो इसमें 2 और p में 1 मिलाकर हो जाएंगे 3, अर्थात वर्ग 13 के तत्वों की संयोजकता 3 होती है। प्रश्न संख्या 21 से, वर्ग 1 और 2 के तत्वों के ऑक्साइड होते हैं। वर्ग 1 और 2 के तत्वों के ऑक्साइड होते हैं। ऑप्शन है ए भास्मिक, बी अम्लीय, सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, भास्मिक होते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन है ए स्थिर रहती है, बी बढ़ती है, सी घटती है और डी कभी बढ़ती है और कभी घटती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, स्थिर रहती है, क्योंकि एक आवर्त में तत्वों की जो बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं वो सेम होते हैं, अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्थिर रहती है। प्रश्न संख्या 23 से, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार। ऑप्शन है ए बढ़ता है, बी घटता है, सी अपरिवर्तित रहता है और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, घटता है। प्रश्न संख्या 24 से, वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। ऑप्शन है ए संक्रमण तत्व, बी क्षार धातुएं, सी क्षारीय मृदा धातु और डी लैंथेनाइड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्षार धातु। प्रश्न संख्या 25 से, चतुर्थ आवर्त में तत्वों की संख्या है। चतुर्थ आवर्त में तत्वों की संख्या है। ऑप्शन है ए 18, बी 7, सी 17 या डी 28। तो इसका जो आंसर है बहुत कॉमन है, क्योंकि इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 18 हो जाएगा, क्योंकि 7, 17 और 28 किसी भी सेल में तत्वों की संख्या नहीं होते हैं। पहला जो सेल होता है के, उसमें 2 होते हैं, उसके बाद वाले में एल में 8 होते हैं, तीसरे वाले में 18। तो इस प्रकार जो चतुर्थ आवर्त है उसमें तत्वों की संख्या जो होती है वो कुल 18 होती है। प्रश्न संख्या 26 से, आवर्त सारणी बटी है, मतलब आवर्त सारणी को बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन है ए 5 ब्लॉक में, बी 3 ब्लॉक में, सी 6 ब्लॉक में या डी 4 ब्लॉक में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 ब्लॉक में। और 4 ब्लॉक होते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। प्रश्न संख्या 27 है, आवर्त सारणी में नीचे 2 क्षैतिज कतारें हैं, इन्हें किस ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। ऑप्शन है ए डी ब्लॉक, ऑप्शन बी है एस ब्लॉक, ऑप्शन सी है एफ ब्लॉक और ऑप्शन डी है पी ब्लॉक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, एफ ब्लॉक कहा जाता है। और वे तत्व आंतरिक संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी
कहलाते हैं, क्योंकि ये पर्याप्त संक्रमण तत्वों के खाली रहने के बावजूद उसके भीतरी ऑर्बिटल यानी एफ में भरते हैं। इसी कारण इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 28 से अक्रिय तत्व कौन है? ऑप्शन है ए कार्बन, बी हीलियम, सी सोना या डी हाइड्रोजन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, हीलियम। अक्रिय तत्वों की संख्या 6 है, जिनमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन है। प्रश्न संख्या 29 से वर्ग 2 के तत्व कहे जाते हैं। वर्ग 2 के तत्व कहे जाते हैं। ऑप्शन है ए क्षारीय मृदा धातु, बी संक्रमण तत्व, सी निष्क्रिय गैस या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं वर्ग 2 के तत्व। प्रश्न संख्या 30 से वर्ग 1 और 2 तथा वर्ग 13 से लेकर 17 तक के सभी तत्व कहे जाते हैं। ऑप्शन है ए कोजेन, बी कैलोजेन, सी प्रतिनिधि तत्व या डी क्षार धातुएं। तो इसका जो सही जवाब होगा आप सभी को मालूम होना चाहिए। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। इन्हें प्रतिनिधि तत्व या सामान्य प्रतिनिधि तत्व भी कहा जाता है, क्यों और एस और पी ब्लॉक को संयुक्त रूप से सामान्य या प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। प्रश्न संख्या 31 से वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के तत्व किस ब्लॉक में होंगे? ऑप्शन है ए डी ब्लॉक, ऑप्शन बी है एफ ब्लॉक, ऑप्शन सी है पी ब्लॉक और ऑप्शन डी है किसी ब्लॉक में नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, या अर्थात पी ब्लॉक में। वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के तत्वों को पी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है, क्योंकि इनका बाह्यतम या अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में भरते हैं। प्रश्न संख्या 32 से वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्व कहे जाते हैं। ऑप्शन है एस ब्लॉक के तत्व, बी पी ब्लॉक के तत्व, सी डी ब्लॉक के तत्व और डी एफ ब्लॉक के तत्व। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, एस ब्लॉक के तत्व, क्योंकि इनके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एस सबसेल में भरते हैं। प्रश्न संख्या 33 से वर्ग 3 से लेकर 12 तक के तत्व कहे जाते हैं। ऑप्शन है ए प्रतिनिधि तत्व रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, बी संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट, सी मृदा धातुएं और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, संक्रमण तत्व अर्थात ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं, क्योंकि इनमें जो डी ऑर्बिटल होता है वो अपूर्ण होने के कारण इसे हम संक्रमण तत्व कहते हैं, या ये एस और पी ब्लॉक को जोड़ने का अर्थात ब्रिज का काम करते हैं, इसलिए हम इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। प्रश्न संख्या 34 है क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7 या डी 8। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है वो 17 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5, अर्थात 3 इसका अंतिम जो सेल होता है 3s और 3p, इसमें एस में 2 और पी में 5, कुल मिलाकर 7 हो जाते हैं, अर्थात इनके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है। प्रश्न संख्या 35 से आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर स्थित होती हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है ए बाईं ओर, बी दाईं ओर, सी मध्य में या डी सभी स्थानों पर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, आवर्त सारणी में धातुएं बाईं ओर स्थित होती हैं। प्रश्न संख्या 36 से
आवर्त सारणी के किस ओर अधातुएं स्थित होती हैं? ऑप्शन है ए दाईं ओर, बी बाईं ओर, सी मध्य में या डी सभी स्थानों पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, दाईं ओर। आवर्त सारणी में अधातुएं दाईं ओर स्थित होती है जबकि धातुएं बाईं ओर। प्रश्न संख्या 37 है, दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? ऑप्शन है ए 2, बी 8, सी 18 या डी 32। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 8, क्योंकि एस में 2 और पी में 6 कुल मिलाकर हो जाएंगे दूसरे आवर्त में 8 तत्व। प्रश्न संख्या 38 है, आवर्त सारणी में बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम हैं। मतलब कौन से तत्वों के प्रकार है? ऑप्शन है ए धातु, बी अधातु, सी गैस या डी उपधातु। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी तत्व उपधातु हैं और इनकी संख्या कुल 7 है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उपधातु जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, उपस्थित होते हैं, उन्हें हम उपधातु अर्थात मेटलॉइड्स कहते हैं और इनकी संख्या पीरियोडिक टेबल में 7 है, 7 है। प्रश्न संख्या 39 है, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 12 है तो उसकी संयोजकता क्या होगी? ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। आप इसका आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा कि यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 12 है तो उसकी संयोजकता 2 होगी, क्योंकि उसका बाह्यतम या अंतिम शेल 3s2 होगा और उसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी जो संयोजकता होगी वो 2 होगी, क्योंकि उसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 40 है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है ये कि वर्ग 18 के तत्वों की संयोजकता होती है। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कितनी ही बार वर्ग क्लास 10th और 12th की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसलिए वर्ग 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये कि वर्ग 18 के तत्वों की संयोजकता होती है। ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 0 या डी 3। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 0 अर्थात 0, क्योंकि इन तत्वों के जो बाह्यतम या अंतिम शेल होते हैं वो पूर्ण रूप से भरे होते हैं, अर्थात इनमें इनका स्टॉक पूरा भरा होता है। हाइड्रोजन को छोड़कर हाइड्रोजन 2 पर ही स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, अर्थात वर्ग 18 के तत्वों की जो संयोजकता होती है वो 0 होती है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को एक बार फिर रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और यह त्यौहार भाई बंधन के अटूट रिश्ते का प्रतीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था क्लास 10th का जो केमिस्ट्री है उसका जो चौथा चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो इस चैप्टर से आधारित 40 मोस्ट वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर पर आधारित था। तो आप इस वीडियो को देखें, साथ ही इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताए गए हैं उन प्रश्नों को आप रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि जितने भी 2024 में जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 10वीं के स्टूडेंट, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यदि आप चाहते हैं कि हम 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न या डिस्टिंक्शन प्राप्त करें तो इस चैनल को आप जल्द ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको डेली बताता हूँ जो आपकी बोर्ड परीक्षा में काफ़ी हेल्प करेगा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग।